ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेश्रयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनि स्थितं तन्मयतां व्रजन्तीं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्ण एथा मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशो गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमे एतदेवा गोविंद दामोदर माधवेति। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुकाः। श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु जी श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 6वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है पूतना का उद्धार। श्री सुगावाचा नंदपत्थी बचासोरेण मृषेते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पाता गमसंकेता कंसेन प्रयता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निर्गन्ति पुरग्रामब्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति साततां भर्तुर्यातु धन्यास्य तत्र हि स खेचर्ये कदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलं योषित्वा मायया आत्मानं प्राविशत् कामचारिणीं तां केशबन्धव्यतिसक्तमल्लिकां बृहन्नितंस्तनकृत्समध्यमाम् सुवाससंकम्पितकर्णभूषण
त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डितानां वल्गुस्मितापङ्गुविसर्गवीक्षितेर्मनोहरन्ती वनितां रजोकसाम् अमंसताम्बोजकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका होगी। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ आसी उत्प्रेक्षा करने लगे, मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। बालग्रस्तत्र विचिन्वती शिशुन् यदीक्षयानन्दगिरे सदन्तकं बालं प्रतीक्षन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वशी। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलितेक्षण अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरजोयसी तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितं मिच्छान्तराकोशपरीक्षदा शिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठितां तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्य उल्बणं घोराङ्कमादाय निशिशोर्दावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणे समं रोषसमन्वितो विशत। इस प्रकार से पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश होए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी
और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लिए उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। हम प्रम सा मुंच मुंचाल लमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रस्वीजेन्न गात्रा क्षपतिरुरोधः तस्या शुनेनाति गभीर हंसा साद्रिमयी दोषचाल सग्रहा रसादिशस्ते प्रतिनिधिरे जना पेतुच्छितो वज्र निपात संकया निशाचरितं व्यथितस्तनाभ्यसु व्यादाय केशां शरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमस्थितां वज्राहतो वृत्त इव पतन्नृपा पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिग्भ्यूतन्त्यां तरद्रुमान् शृणुयामास राजेन्द्र महादासी तद अद्भुतम। इस प्रकार से अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सके और राक्षसी रूप में प्रकट होगी। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र पूतना के शरीर से गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। ईर्षा मात्रोग्रदृष्टायं गिरिकन्दरनासिकां गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णं ऋणमूर्धजाम् अन्धकूपागभीराक्षं पूलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजोर्वर्ग्यन्ध्री शून्यतो यददोदरम् सन्तत्रसूक्ष्मदत्तद्भिक्षा गोपा गोप्य कलेवरम् पूर्वतो तन्ने स्वनिता भिन्न हृत्कर्णमस्तका बालं च तत्स उरसे क्रीडन्त्यां कुतो भयम् गोप्यतॄणं सभेत्य जगृयुः जातसम्प्रभा यशोदारोहिणीभ्यं तां समं बालस सर्वथा रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छवृणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकं रक्षां चक्रसु सकृत्या द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्या सम्पृष्ट सलिला अङ्गासु करयो पृथक् न स्यात् मन्यथा बालस्य बीजन्या समकुर्वतः। इस प्रकार से पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के
समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहा है, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर बारहों अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया और वे कहने लगी, अव्यादजो घ्रीमणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतं कटितटं जठरं हयाश हतकेशवस्त्वदुरम् ईनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखरमुरक्रम ईश्वरकाम् चक्रग्रतो स गदो हरिरास्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहा जनस्य कोणेषु शंख उर्गाय उपर्युपेन्द्रं स्थाच्छं छितो हलधरा पुरुष समन्तात्। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और आजन दोनों बगल में, शंखधारी उर्गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु पृष्ठमे गर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्दं शयानं पातु माधव व्रजन्तम् अव्यात् वैकुण्ठ आसीनं त्वं श्रेयपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्कर डाकिन्य यातु धान्यश्च कुष्माण्डा ये अर्भकग्रह भूत प्रेत पिशाचाश यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया उन्मादा ते पस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुहु स्वप्न दृष्टा मोहोत्पाता वृद्ध बालाग्रहस्य सर्वे न सन्तु ते विष्णुर्न ग्रहण भीरवः। इस प्रकार से ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे, कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे, खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले
यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकने राक्षस और कुष्मांड आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच रक्त यक्ष राक्षस अविनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाली उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी आदि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं इदं प्रणबद्ध्वा भीर्गो और विकृत रक्षणम पायित्वा सनं माता सन्यावेश यदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गता विलोक्य पूतनादेहं बभूरति विस्मिता नूनं बतर्षि संजातो योगेशो वा समासस स एव दृष्टो युत्पातो विदाहानात्तदुन्दभि कलेवरं परुषविहिर छित्त्वा तत्ते ब्रजोकस दूरे छित्त्वा वयवसो न्यदहन् काष्ठविधिष्ठितं दह्यमानस देहस्य धूमश्च गुरुसौरभम् उत्थितं कृष्णनिर्भक्ता सपाद्या हतपाप्य मनः पूतना लोकबालाग्नि राक्षसे रुद्रासना जिङ्गासंयाप्ये हरे स्तनं दत्त्वा सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णस्य परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा पदव्यं भक्तहृदयस्थाभ्यं बन्धाभ्यं लोकवन्दिते अङ्गं यस्य समाक्रम्य भगवान् पिबतस्तनम् व्यादधान्यापि सा स्वर्गं वाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनाक्षीर किमु गावो नु मातरः पयासि यासामपिबत् पुत्रस्नेहसुतानिलं भगवान देवकी सुत कैवल्या दया अखिल प्रदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा उसके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है अथवा संभव है वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उससे ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना यही उनका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान ने चरण कमल सबके बंधनीय ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी बंधित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियाँ और गौओं
का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव से होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झड़ता रहता है था, भरपेट पान किया। तासां विरतं कृष्ण कुर्वतीनां सुतेक्षणां न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। इस प्रकार से राजन वे गोयें और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। कटधूमस्य सौरभ्यवत्नाया ब्रजोकसा किमिदं कुत एवेति बन्धतो व्रजमाययु ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिष्योश्चासन सुविस्मिता नन्दय स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतम् उदारदी मूर्धन्योपाग्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः एतन् पूतनामोक्षं कृष्णस्य अर्भकम् अद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते गतिम। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत का सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 7वां दशम स्कंद का 7वां अध्याय शकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार, ये कथा आएगी। ओम भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभञ्जनं सदा सदाल्यसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदरं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवह्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टिकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं
वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।